हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नए पाठ को लेकर। तो आज का हमारा पाठ है कक्षा 9वीं का संस्कृत, जो है तृतीय पाठ। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है उसके वन के बारे में यह जो पाठ है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश वनानां दृष्टिया समृद्ध वर्तते। छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है वन की दृष्टि से क्या है, समृद्ध है। छत्तीसगढ़स्य सकल क्षेत्रफल फलस्य 44.2% क्षेत्राणि वनाच्छादितानि सन्ति। जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो सकल क्षेत्र का 44.2% क्षेत्र जो है वो क्या है, वनों से आच्छादित है, वनों से ढका हुआ है। एतानि वन क्षेत्राणि राष्ट्रस्य वन क्षेत्राणाम अनुमानितम 12.26%। तो इस वन क्षेत्र का, इसमें जो है राष्ट्र का कुल 12.26% जो है यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में है, जो वन है। तो वनम अस्माकं महान निधि अस्ति। वन जो है हमारा क्या है, महान निधि है। न केवलम वनानां रमणीयता मनासि रंजयति। न केवल जो वन है वो हमारे मन को सुंदरता बनाता है, अपितु अनेन पर्यावरणपि सुरक्षितम भवति। लेकिन क्या करता है, वो पर्यावरण को भी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। वो अनेक कारण से पर्यावरण को भी सुरक्षा प्रदान करता है। ये घटकाः पारिस्थितिक तंत्रम प्रभावयन्ति। ये जो घटक है वो पारिस्थितिक तंत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तेसु घटकेन वनम सर्वप्रथम मस्ति। मतलब जो घटक पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं उनमें से जो वन है वो क्या है, प्रथम है। वस्तुतः वनम वसुंधरायाः सुरक्षा वलम अस्ति। जो वस्तुतः वनम वसुंधरायाः सुरक्षा वलम अस्ति। वसुंधरायाः मतलब जो होता है पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है। तो वस्तुतः वास्तव में जो वन है वो जो है हमारी पृथ्वी की क्या है, सुरक्षा कवच बोल सकते हैं, सुरक्षा कवच है। वृष्टे मुख्यम कारणम वनमेव अस्ति। जो वर्षा का मुख्य कारण क्या है, वन ही है। इदम शुद्धम वायु प्रददाति। यह जो है हमें क्या प्रदान करता है, शुद्धम वायु मतलब शुद्ध वायु क्या करता है, प्रदान करता है। मृत्तिकायाः अपरदनम न्यूनीकरोति। जो मिट्टी का जो कटाव है उसको क्या करता है, कम करता है। जगतः तापमानस्य नियंत्रणम करोति। जगत के तापमान को भी यह क्या करता है, नियंत्रण करता है। अतएव वन संरक्षण अत्यावश्यकम मस्ति। इस कारण से वन का जो संरक्षण है वो बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। चलिए इतना आपको समझ आ गया है, आगे चलते हैं। विविधाभिः वन संपदिभिः संपन्नानि वनानि प्रदेशे विद्यन्ते। तो विविधाभिः वन संपदिभिः संपन्नानि वनानि प्रदेशे विद्यन्ते। तो जो विविध प्रकार के वन संपत्ति से जो संपन्न जो वन है वो हमारे प्रदेश में जो है विद्यमान है। तो विधिक प्रबंध दृष्टया वनानि त्रिवर्गेषु विभक्तानि। तो विविध जो प्रबंध के हिसाब से, मतलब जो विविध प्रकार के हिसाब से उसकी दृष्टि से वन को 3 भागों में जो है बांटा गया है, विभक्त किया गया है। तो पहला जो है आरक्षित वनम, आरक्षित वन। दूसरा होता है संरक्षित वनम, संरक्षित वन। और तीसरा होता है अवर्गीकृतम वनम। तो तीसरा होता है अवर्गीकृत वन। तो इसको 3 भागों में जो है बांटा गया है वन को। पहला आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। तो पहला पढ़ते हैं आरक्षित वन। तो आरक्षित वन क्या होता है, तो आरक्षित वनम आरक्षित वनस्य प्रबंधम सुव्यवस्थितम भवति। जो आरक्षित वन का जो प्रबंधन है, जो प्रबंध है वो सुव्यवस्थित होता है। अस्य सुरक्षायाः विकासस्य च निश्चया योजना भवन्ति। इसकी सुरक्षा और विकास की जो है निश्चित योजना होती है। इसकी जो सुरक्षा और विकास की जो है निश्चित योजना होती है।
राष्ट्रीयोद्यानम राष्ट्रीयोद्यानम अभयारण्यम च आरक्षितम वनम एव स्तः। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य ही मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान और जो अभयारण्य हैं वो आरक्षित वन के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद होता है दूसरा क्या होता है, संरक्षित वनम। तो संरक्षित वने संरक्षण सह उत्पादनाय गतिविधयः क्रिया निमित्ते भवति। तो संरक्षित वन में संरक्षण के साथ साथ जो है उत्पादन की गतिविधियां भी जो है क्रियान्वित होती है। जो संरक्षित वन है उसमें संरक्षण के साथ साथ उसमें विविध प्रकार की जो उत्पादन की जो विधियां हैं वो जो है संपन्न होती है। वन विभागः योजनानुसार वैज्ञानिक विधानां वनोत्पादनम प्राप्नोति। तो वन विभाग की योजना के अनुसार जो है वैज्ञानिक विधि से जो है वन से जो है उत्पादन को प्राप्त किया जाता है। अत्र उत्पादनेन सह वन संरक्षणम प्रथमम लक्ष्यमस्ति। यहाँ जो है इसमें उत्पादन के साथ साथ वन का संरक्षण भी प्रथम लक्ष्य है। जो संरक्षित वन होता है उसमें उत्पादन के साथ साथ जो है इसमें देख लीजिए, अत्र उत्पादनेन सह वन संरक्षण प्रथम लक्ष्यमस्ति। तो इसमें उत्पादन के साथ साथ वन का जो संरक्षण है उसका जो लक्ष्य भी प्रथम होता है। देख लीजिए आप यहाँ पास वन का चित्र कितना सुंदर चित्र है। अगर आप सोचें कि आप लोग ऐसी जगह घूमने जाएं तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा। और कमेंट में मुझे बताना कि आप लोग कहीं घूमने गए होंगे तो आपको कैसा अनुभव हुआ होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना हरा भरा जो जंगल है, और ऐसा ही हरा भरा जंगल जो है हमेशा रहे, यही कामना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा वन क्या है, अवर्गीकृत वनम। तो अवर्गीकृत वनम वन भूमेः व्यवस्थापने समये यस्य वन क्षेत्रस्य वर्गीकरणं नाभवत्। तो इस वन भूमि के व्यवस्थापन के समय, स्थापना के समय इसका जो है इस वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ था। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, अवर्गीकृत वन कहा जाता है। तो ये जो है शायद क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। तो जिसका जो है व्यवस्थापन के समय जिस वन का जो है वर्गीकरण नहीं किया जाता उसको क्या कहते हैं, अवर्गीकृत वन कहा जाता है। अत्र सर्वकारेण नास्ति कोऽपि प्रबंधः। इसमें किसी भी कारण से कोई भी प्रतिबंध जो है नहीं है। अस्मिन् वन क्षेत्रे जनार्थः काष्ठ संग्रहणस्य पशुचारणस्य च स्वतंत्रता अस्ति। अस्मिन् वन क्षेत्रे, इस वन क्षेत्र में जो लोग हैं, जनार्थम जो लोग हैं वो लकड़ी संग्रह, काष्ठम संग्रहणस्य जो लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, पशु को चरा सकते हैं, और किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि उष्णकटिबंधी श्रेण्यां वर्तते। जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो वन है वो उष्णकटिबंधी श्रेणी में आते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप ऐसा भी पूछ सकता है जैसे ऑप्शनल में कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो वन है वो किस प्रकार का वन है, तो उष्णकटिबंधी वन होता है। एतानि वनानि अति गहनानि सन्ति। यहाँ के जो वन है वो बहुत ही सघन है। अति गहनानि बहुत ही सघन है। वनानां गहनतादेव कनिश्चित क्षेत्राणि तु दुर्गमानि। वन की सघनता के कारण तो कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ जाना जो है क्या है, दुर्गमानि मतलब दुर्गम है। प्रदेशस्य उत्तर दक्षिण भागयोः सघनानि वनानि सन्ति। जो प्रदेश के उत्तर दक्षिण भाग हैं वहाँ पर सघन वन जो है पाए जाते हैं, परंतु मध्य भागे विरलानि। लेकिन जो बीच के जो भाग हैं, मध्य भागे, वहाँ पर जो है वन जो है क्या है, विरल है। एतेषां विशेषता अस्ति यत् तानि सर्वाणि पर्णपाती तानि सन्ति। इस कारण इसकी विशेषता यह है कि यह तानि सर्वाणि पर्णपाती वनानि। इस कारण इसकी विशेषता यह है कि ये सभी जो है पर्णपाती वन हैं।
तत्र मुख्यतः वृक्षाणां द्वे प्रजाति स्तः। यहाँ पास मुख्यतः वृक्षों की दो प्रजाति ही, मुख्य रूप से वृक्षों की कितनी प्रजाति, दो प्रजाति जो है पाई जाती है। सालः सगुणश्च, मतलब साल और सगुण आप लोग सभी जानते होंगे। तो अन्याः प्रजातयः अपि सन्ति, अन्य प्रजातियाँ भी है। खदीरः, तेंदुः, वत्सः, आमलकी, साजा, बीजा, धंवरा, कर्रा, हल्दू, मधुकस चेती। तो यहाँ पर खैर, तेंदू, जो बांस, आंवला, साजा, बीजा, तो अनेक प्रकार के जो है वन पाए, मतलब जो पेड़ जो है पाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं। और उपलब्धासु वनस्पतिषु औषधि पदापः प्रचुर मात्रायाम उपलभ्यन्ते। तो उपलब्ध वनस्पतियों में से जो औषधि भी है वो प्रचुर मात्रा में जो है क्या होता है, उपलब्ध होते हैं। जो उपलब्ध वनस्पति है उनमें से औषधि भी जो है प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। उसके बाद चलते हैं। प्रदेशस्य बहवः उद्योगाः वनोत्पादने एव अवलंबिता, यथा काष्ठं, कर्दनं, हरिति, वंशम, खदीरः च। तो प्रदेश के बहुत से जो उद्योग हैं वो इस पर जो है निर्भर करते हैं। जैसे जैसे काष्ठम, कर्दनम, जैसे कि कुछ लकड़ी, कागज़ इत्यादि जो है बनाने के जो उद्योग हैं वो इस जो वन है उन पर जो है क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। उसके बाद चलते हैं। वनानि एतानि जनेभ्यः आजीविका साधनानि सन्ति। वन जो है, जो लोगों की आजीविका का भी क्या है, साधन है। वन जो है लोगों की आजीविका का साधन है। उसके बाद वन्य जीवानि बहुलता विविधता च प्रदेशस्य गौरवम। वन्य जीवों की बहुलता ही प्रदेश का क्या है, गौरव है। वन्य जीवों की बहुलता ही क्या है, प्रदेश का गौरव है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वन्य जीवों की बहुलता ही प्रदेश का क्या है, गौरव है। एतेषाम् उपलब्धता तत्क्षेत्रे वनानां सुस्थिति द्योतते। इसकी उपलब्धता उस क्षेत्र की अच्छी स्थिति का द्योतक है। एतेषु वन जीवेषु प्रमुखतः व्याघ्रः, तरक्षु, वनमसीह, हिरणः, सांभरः, गौर, वनवारः, भल्लुकः, पर्वतसारिका, नीलगौ, चिकार्दयः। तो इन वनों में मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, वन भैंसा, हिरण, सांभर, ये भालू, ये सब चीज़ जो है, नीलगाय, ये सब चीज़ जो वन्य जीव है ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद चलते हैं। वन महिषः राजकीय पशु, पर्वत सारिका राजकीय च घोषिता। जो वन भैंसा है वो राजकीय पशु घोषित किया गया है, और जो पर्वत सारिका यानी कि पहाड़ी मैना है वो राजकीय पक्षी जो है घोषित किया गया है, आप सभी लोग को, मतलब आप सभी लोग जानते होंगे। तो वन्य जीवानां रक्षणार्थम अपि वन संरक्षणम आवश्यकम। जो वन्य जीवों की रक्षा के लिए भी वन का संरक्षण जो है अत्यंत आवश्यक है। आप लोग जानते हैं कि लगातार वनों की इतनी कटाई हो रही है कि अब जो जानवर हैं, जो वन्य जीव हैं, वो अब गांव शहर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके जो वन है उनको जो है नष्ट किया जा रहा है। क्यों? ताकि मतलब वो इस कारण वो लोग सभी गांव या शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। यदि उनकी जो रक्षा है उनको करना है तो वन का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। नूनम वनम जीवानाम आश्रय स्थलमस्ति। यह मतलब जो वन है, वो जो वन है वो इन जीवों का जो है आश्रय स्थल है। तस्मात् कारणात् प्रदेशे राष्ट्रीय उद्यानानि अभयारण्यानि च संस्थापितानि सन्ति। इस कारण से प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जो है स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो यह पाठ है वो इसका जो है समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि
पाठ अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।